अश्वत्थामा हर युग में जन्म लेता है। कभी किसी बेटे के रूप में जो अपने पिता के लिए लड़ता है, कभी किसी नागरिक के रूप में जो समाज के अन्याय से लड़ता है। पर याद रखो, प्रतिशोध से कभी शांति नहीं मिलती। न्याय तभी सच्चा होता है जब वह संयम के साथ लिया जाए। समय बीत चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब सन्नाटा था। जहां कभी धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की गर्जना गूंजती थी, वहां अब बस हवा की हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। रक्त से रंगी मिट्टी अब हरी हो रही थी, लेकिन उसकी गंध में अभी भी युद्ध की यादें थीं, और पश्चाताप की भी। पांडवों ने युद्ध जीता था, पर अंदर से वे हार चुके थे, क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने अपने ही खून का, अपने ही रिश्तों का वध किया था। युधिष्ठिर के हृदय में एक सवाल गूंजता था, क्या यही धर्म था? हस्तिनापुर अब पांडवों के अधीन था। राज्य, वैभव, शक्ति सब कुछ था, पर युधिष्ठिर के भीतर एक गहरा खालीपन था। राज्याभिषेक के समय जब वे सिंहासन पर बैठे तो ऐसा लगा मानो वह सोने का नहीं, कांटों का बना हो। भीम ने कहा, भैया अब तो सब पूरा हुआ। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं भीम, कुछ भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि धर्म की राह अधर्म से होकर नहीं गुजर सकती। कृष्ण पास बैठे थे। उनकी आंखों में वही स्थिर शांति थी। उन्होंने कहा, धर्म का मार्ग हमेशा स्पष्ट नहीं होता युधिष्ठिर। कभी कभी वह तुम्हें अंधेरे से होकर ही प्रकाश तक ले जाता है। राजमहल के द्वार पर एक दिन वृद्ध गांधारी आईं। उनकी आंखों पर पट्टी नहीं थी, पर शोक ने उन्हें वैसे ही अंधा कर दिया था। उन्होंने कृष्ण को देखा और कहा, तुम्हारी लीला ने मेरा वंश नष्ट कर दिया माधव। मेरे 100 पुत्र चले गए। क्या यही तुम्हारा धर्म है? कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, मां, यह लीला नहीं, परिणाम था। जब अधर्म बढ़ता है तो विनाश अनिवार्य हो जाता है। गांधारी ने क्रोध और वेदना से कहा, तो सुनो माधव, जिस यदुवंश पर तुम गर्व करते हो वह भी इसी तरह नष्ट होगा। तुम्हें भी देखना होगा कि विनाश से कोई नहीं बचता। कृष्ण ने उस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था हर युग का अंत अगले युग की शुरुआत होता है। तो वर्ष बीते, पांडव वृद्ध हो गए। द्रौपदी की आंखों में अब थकान थी, पर उसका हृदय शांत था। वह कहती थी, जिसे हम जीत समझते हैं वह कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा खो जाना होता है। अर्जुन ने धनुष रखा और कहा, अब मैं तीर नहीं चलाऊंगा, क्योंकि युद्ध जीत लिया पर मन हार गया। भीम ने भी अपनी गदा रख दी। जिस शक्ति पर मुझे गर्व था उसने मेरे भीतर का इंसान मार दिया। और युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य के साथ चला, कहता है, अब मैं विराम चाहता हूं, सांसारिक नहीं, आत्मिक। एक दिन 5 भाई और द्रौपदी हिमालय की ओर निकल पड़े। कृष्ण नहीं थे अब, पर उनका वचन था, जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे मैं वहीं मिलूंगा। यात्रा कठिन थी, पर हर कदम के साथ एक नया सत्य प्रकट हो रहा था। पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने रुककर कहा, उसके भीतर थोड़ा मोह था, पर उसने भी धर्म के लिए सब कुछ त्यागा। फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम क्रम से गिरते गए, और युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते रहे। उनके साथ केवल एक कुत्ता था, जो अंत में धर्मराज का रूप लेकर प्रकट हुआ। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर से पूछा गया, तुम अपने भाइयों और पत्नी को छोड़कर यहां तक आ गए, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। वे अपनी कर्म यात्रा पूरी कर चुके थे। मैं बस अंतिम कर्तव्य निभाने आया हूं। स्वर्ग में प्रवेश से पहले युधिष्ठिर को नरक दिखाया गया। उन्होंने देखा कि वहां उनके अपने दुर्योधन, दुशासन, यहां तक कि कर्ण सभी पीड़ा में थे। उन्होंने कहा, अगर ये नरक के पात्र हैं तो मैं भी यही रहूंगा, क्योंकि मैं भी युद्ध का भागी हूं। यह सुनकर देवताओं ने कहा, यही धर्म की सच्ची पहचान है, जो अपने सुख से पहले दूसरों के दुख को देखे। और तभी स्वर्ग के द्वार खुल गए। कृष्ण की आवाज आई, युधिष्ठिर, तुमने समझ लिया कि धर्म कोई नियम नहीं, बल्कि वह करुणा है जो आत्मा में बसती है। हजारों वर्ष बाद एक आधुनिक शहर में एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा था। कॉर्पोरेट लड़ाई में उसने अपने मित्रों को पीछे छोड़ दिया था। जीता सब कुछ, पर भीतर खाली था। एक दिन उसने महाभारत पढ़ी। वह रुका उस जगह पर जहां युधिष्ठिर कहता है, धर्म वही है जो किसी और के आंसू पोंछ दे। उसे एहसास हुआ, आज भी युद्ध जारी है, तलवारें नहीं, पर शब्दों और लालच का युद्ध। धर्म अभी भी जिंदा है, लेकिन वह हमारे भीतर छिपा हुआ है। महाभारत कभी समाप्त नहीं हुआ।
क्योंकि हर युग में हर इंसान के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, जहां लोभ और सत्य, मोह और त्याग, स्वार्थ और धर्म रोज लड़ते हैं। कृष्ण ने जो कहा था, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवतरित होऊंगा, वह किसी देवता के रूप में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के भीतर जो सही को चुनने की हिम्मत रखता है। क्या तुम अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीतने की हिम्मत रखते हो?